सम्मति से ये फैसला हुआ। हमने उनकी राय मानी और उनकी राय के अनुसार ही हमने फैसला किया और सर्वसम्मति से व्यापारियों की राय ये आई कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7:30 बजे तक बाज़ार खुले रहेंगे। यानी कि सुबह 8 बजे बाज़ार खुलेंगे और 7:30 बजे दुकानें बंद होएंगी। तो ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। इसके साथ साथ ये भी फैसला लिया गया कि संडे के दिन दिवाली तक सभी बाज़ार खुले रहेंगे। दिवाली के बाद हर संडे को बाजार बंद रहेंगे। ये फैसला व्यापारियों की मर्जी से और व्यापारियों की सर्वसम्मति से लिया। जी आपने अभी कहा था कोई कह दे कि भयाना की या एसडीएम की फैक्ट्री हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा है, हमने एक अभियान चलाया है इस शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। ग्रीन एंड क्लीन हांसी के नाम से हमने नारा भी दिया था और उसके अनुसार हमने कई प्रोग्राम चलाए थे, जैसे कि आवारा पशुओं से मुक्ति दिलवाना, इसी तरह से पॉलीथीन मुक्त शहर को बनाना, शहर को हरा भरा करना। मतलब ग्रीन हांसी क्लीन हांसी के नाम से हमने एक नारा दे करके बहुत अच्छे कार्य की शुरुआत की थी। जब हमने ये अच्छे कार्य किए और इन कार्यों को अमली जामा पहनाने लगे तो कुछ लोगों को इस बात की चिंता हो गई कि ये शहर अगर साफ सुथरा हो गया तो फिर इनके नंबर बनेंगे, पब्लिक में इनकी साख बढ़ेगी। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। वो लोग चाहते हैं कि शहर जाए भाड़ में, मगर अच्छे काम करने वाले को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने एक प्रचार शुरू कर दिया कि विधायक जी ने एक पॉलीथीन की फैक्ट्री लगा ली ताकि इस पॉलीथीन को बंद करके उनकी फैक्ट्री का पॉलीथीन बिके। कुछ कहने लगे कि एसडीएम ने फैक्ट्री लगा ली, ये पॉलीथीन बंद करके उनका पॉलीथीन बिक सके, कैरी बैग वो। तो मतलब मेरा कहने का ये है, ये खामखा में मिथ्या प्रचार है और वो लोग हैं जो इस शहर की तरक्की को देख के राजी नहीं है। मैं आपके माध्यम से पूरे शहर को ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों से बचें और मैं इन लोगों को ये कहना चाहता हूं, शहर के हर नागरिक को कहना चाहता हूं, अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरी पॉलीथीन की फैक्ट्री सिद्ध कर देगा, प्रमाण कर देगा कि ये विनोद भयाना की फैक्ट्री है, तो मैं उसी दिन एमएलए शिप से रिजाइन कर दूंगा और जिंदगी में राजनीति नहीं करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइमिंग सुबह 8 से शाम के 7:30 बजे तक रहेगी और रेडियो के लिए 9 बजे तक का टाइम है। संडे को दिवाली तक मार्केट खुली रहेगी। दिवाली के बाद जो है हर संडे मार्केट बंद रहेगी। तो सर इसके अलावा क्या और नया प्लान बनाया गया है मीटिंग में? पॉलीथीन बिल्कुल बंद रहेगा और मास्क न लगाने वालों के चालान काटे जाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप बाजार में पूर्व की भांति निरीक्षण करोगे? बिल्कुल, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि शहर जो है ना साफ रहे, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे। सर कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं हांसी में। कोरोना का एक महीने के दौरान बहुत केस आ गए हैं, चिंता का विषय बना हुआ है। उसी की दिशा में ये एफर्ट थे जो आज हमने मीटिंग की, उसी के लिए की थी। ताकि कहीं ना कहीं आस है जी आप पर जी? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। आज हांसी की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। जो प्रशासन का निर्णय मैं गलत मानता हूं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जो किसानों के लिए भी, जो मुरब्बे हैं, मुरब्बे के अंदर आधी चाशनी होती है, वो पॉसिबल ही नहीं है किसी चीज़ के अंदर डालना। किसान की फसलों के दाम आधे भाव में बिकती फसलें। अभी किसान भाई कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? देपड़ गांव से। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से नाम लिया। तो ये जो है असंभव सी चीजें हैं, इनको प्रशासन ने दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए इसके ऊपर। और कोई सब्स्टिट्यूट ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, पॉलिथीन का सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। इसके ऊपर पूरी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा प्रशासन। सर आप क्या कहेंगे? मैं देपड़ गांव से एक सरपंच हूँ। खेती करेला, घिया, लहसुन की खेती करता हूँ। एसडीएम साहब कहते हैं कि पॉलीथीन नहीं लेना। पल्ली में हम घिया लेते हैं तो बिकती जी 7 रुपये किलो, पॉलीथीन की बिकती हमारी 20 रुपये किलो। लहसुन का बैग में लेते हैं तो बिकता है 70, पॉलीथीन में लेते हैं तो 110 रुपये किलो बेचा जी मैंने कल। हम कहाँ जाएँ जी? पॉलीथीन आता है हमारा 25 किलो, जिसमें सब्जी डलती है 2.5 रुपये का, बोरा मिलता है हमने 60 रुपये का। तो इसका मतलब यह तो प्रशासन ये कहते भाई सब्जी सब बंद। ये जो बड़ी पॉलीथीन है ये हमारी मांग रहेगी, इस बगैर हमारी सब्जी नहीं आ सकती। लोग इस बात से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं।
हमारी क्लॉथ एसोसिएशन भी पूर्ण रूप से सहमत नहीं है कि पॉलीथीन बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसके किसान को विशेषकर नुकसान है। जो मंडी में किसान है वो अपनी सब्जी को कैसे लाए, कैसे उसको सेल कर पाए, क्योंकि एक कट्टे के अंदर उसकी सेल आउट कम रहती है, वैसे एक प्रॉपर तरीके से रहती है। बात से सहमत हूँ हमारे विधायक जी से भी और हमारे एसडीएम साहब से नहीं। उन्होंने क्योंकि शहर को बचाने का जो एक निर्णय लिया है वो एक शहर को बचाने का निर्णय है। ओवरऑल हम समझे कि इसमें शहर की एक सेफ्टी है, और इस चीज़ को लेते हुए हमारे एसडीएम साहब ने और विधायक साहब ने एक समस्त प्रधानों को बुलाकर एक पर्सनल मीटिंग ली और उसके अंदर कहा कि आप लोग जैसे सहमत हैं हम आप लोगों से सहमत हैं, और हम भी इस चीज़ से सहमत हैं और बड़े खुश हैं कि हमारे शहर को संभालने के लिए एक दिव्य लोग आए हुए हैं जो हमारे शहर को प्रॉपर तरीके से संभाल पाएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आज ये फैसला लिया टाइम का लेके और चारों संडे खोल दिए, इसके लिए हम एसडीएम साहब और विनोद भैया जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और हम संतुष्ट हैं।